तो चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां गोवर्धन पूजा कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जो गोवर्धन पूजा कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। सीएम शिवराज एनवायरमेंट को लेकर संदेश देते हुए भी नजर आएंगे और साथ ही पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन जो है इस समय किया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। देखिए तस्वीर, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। समय लाइव तस्वीरें हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं। अब कार्यक्रम का आगाज जो है वो हो चुका है। लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं भोपाल से, जहां गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हरदीप सिंह डंग भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम शिवराज आज पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे। देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। आज गोवर्धन पूजा की जा रही है, तो इसी के मद्देनजर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी रखा गया है। लगातार तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए भी नजर आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी इस समय मौजूद हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया जा रहा है। तो एमपी में आज गोवर्धन की पूजा बड़े स्तर पर की जा रही है। पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में शिवराज सरकार गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम कर रही है। तो आदिवासी नृत्य के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है की गई है। तो भोपाल में मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान गोवर्धन पूजा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस समय मौजूद हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ जो है हो चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान गोवर्धन पूजा करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए तस्वीरें, सीएम के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी इस समय मौजूद हैं। उन्होंने भी पूजा में शिरकत की है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे कुछ ही देर बाद पूजा शुरू होने वाली है। मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे। देश भर में कल गोवर्धन पूजा होने वाली थी, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से आज देश भर में पूजा की जा रही है। और साथ ही एमपी में बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। तो तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रही है। दो तस्वीर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा शुरू कर दी है। पत्नी भी साधना सिंह भी उनके साथ इस समय पूजा में बैठी हुई है। तो पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में शिवराज सरकार गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही है। तो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए भी नजर आएंगे। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है और साथ ही मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। पूजा शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह भी इस समय मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ
पूजा की शुरुआत कर ली गई है। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। तो गोवर्धन पूजा पर मिशन पर्यावरण देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हुए नजर आएंगे। भोपाल क्षेत्रे 2079 विक्रम संवत्सरे राजा सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह भी साथ में मौजूद हैं और अब पूजा शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजा कर रहे हैं, उनके संग पत्नी साधना सिंह भी पूजा में शामिल हुई हैं। योगे प्रीतिनाम योगे भवनाम करणे तुला राशि स्थिते श्री चंद्रे राशि और अपना गोत्र और नाम लेकर के मध्याह्न वेला। तो देश भर में आज गोवर्धन पूजा की जा रही है, लेकिन आज एमपी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम गोवर्धन पूजा पर रखा गया है। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अब पूजा शुरू हो चुकी है। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की शुरुआत की गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय लाइव। गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा शुरू कर दी है, उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी इस समय मौजूद हैं। तो संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, विधायक कृष्ण गौर भी इस समय मौजूद हैं। तो राज्य स्तरीय पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। इस समय हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से। तो सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें इस समय भोपाल से हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए भी नजर आएंगे। तो आपको ये भी बता दें कि संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, विधायक कृष्ण गौर मौजूद हैं और साथ ही इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर गुरु गौरांग दास भी इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा की जा रही है। तो गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो एमपी में आज गोवर्धन की पूजा बड़े स्तर पर की जा रही है। पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में शिवराज सरकार गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम कर रही है और इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। उनके संग उनकी पत्नी साधना सिंह भी इस पूजा में शामिल हुई हैं। तो देखिए तस्वीरें, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। बड़े स्तर पर, राज्य स्तर पर यह पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अब से कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग और पूर्व महापौर आलोक शर्मा, साथ ही विधायक कृष्णा गौर इस समय मौजूद हैं। देखिए आरती की जा रही है, यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। तो हम आपको तस्वीरें सीधी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आगाज हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और साथ ही पत्नी साधना सिंह भी इस पूजा अर्चना में शामिल हुई हैं। तो देखिए आरती यहां पर की जा रही है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा, गोवर्धन पूजा की जा रही है।
बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा की जा रही है। इसी के मद्देनजर एमपी में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह संग आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही मंत्री भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी हैं यहाँ पर, साथ ही हम मंत्री हरदीप सिंह डंग भी हैं, पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी हैं और साथ ही विधायक कृष्णा गौर मौजूद हैं और साथ ही बॉडी कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सीधी तस्वीर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से दिखा रहे इस समय, जहाँ पर गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जा रही है यहाँ पर। सीएम शिवराज पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान को टीका लगाया जा रहा है और साथ ही उन्हें फूलों की माला भी पहनाई गई है। बेहद ही खास तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें इस समय, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की है और साथ ही आला अधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही मंत्रियों ने भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की है। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, विधायक कृष्णा गौर मौजूद थे। देखिए पूजा जो है इस समय संपन्न हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। असल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर परिक्रमा जो है वो शुरू कर दी है। तो देखिए तस्वीरें, यहाँ पर परिक्रमा जो है वो की जा रही है। विधि विधान के साथ पूजा यहाँ पर की जा रही है। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, विधायक कृष्णा गौर भी इस समय मौजूद हैं। देखिए आशीर्वाद लिया जा रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा की गई। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें सीएम भूपेश बघेल, माफ कीजिएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया गया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का कुछ अलग अंदाज देखने को मिल रहा है।
अलग और खूबसूरत अंदाज ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना जो है वो खत्म हो चुकी है। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इसका कार्यक्रम हुआ। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय किस तरह से पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत किया और साथ ही संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद रहे। देखिए बड़ा कार्यक्रम इसे देखा जा रहा है। गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए और साथ में पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ नजर आई और बाद में उन्होंने परिक्रमा भी की। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साथ रहीं। तो कार्यक्रम पूजा अर्चना का जो है वो संपन्न हो चुका है। विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए। विराजित रहेंगे। तो विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हो गई है। तो देखिए तस्वीरें, बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तैयारियां पुख्ता कर ली गई थी और साथ ही मंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रहे थे। तो पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह पूरा कार्यक्रम हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। तो विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हो चुकी है। तो देखिए तस्वीरें, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम किया गया। आज देश भर में गोवर्धन पूजा की जा रही है, जिसके चलते हर किसी में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर एमपी में भी बड़े स्तर पर राज्य स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और विधि विधान के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने पूजा अर्चना की। तो देखिए तस्वीरें, ये तब की तस्वीरें हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो हम आपको लगातार ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान को फूलों की माला पहनाई गई और उसके बाद उनको की संयुक्त प्रयास पगड़ी इस समय पहनाई जा रही है। दूसरी तस्वीर ये पूरे कार्यक्रम की तैयारियों की है। बड़ी संख्या में यहाँ पर इस समय लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अब से कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आएंगे। हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया कि किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उसके साथ उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद परिक्रमा भी की। उनके संग उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं पूजा में। इस पूरे कार्यक्रम में संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पर्यावरण संरक्षण मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व महापौर आलोक शर्मा, विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद रहे और साथ ही
बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पर शिरकत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान का नृत्य के साथ स्वागत किया गया। आदिवासी वेशभूषा में आदिवासी टच जो है इस पूरे कार्यक्रम में नजर आया। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना संपन्न की। विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न की गई। और अब से कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और वहां पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो बड़े स्तर पर, राज्य स्तरीय पर ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो गोवर्धन पूजा समाप्त हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद सीएम कन्वेंशन सेंटर पहुंचने वाले हैं और पर्यावरण को लेकर खास संदेश देते हुए सीएम नजर आएंगे। देखिए सीएम पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी सीएम अभी नजर आए। तो देखिए तस्वीरें, स्टेज पर सीएम पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर बाद सीएम संदेश देंगे। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस समय मौजूद हैं। तो देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। तो सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग भी इस समय मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद सीएम एक संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। विधि विधान के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की। उसके बाद परिक्रमा करते हुए सीएम नजर आए। लेकिन अब पर्यावरण को लेकर सीएम शिवराज संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो देखिए सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम इस समय। तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। और अब से कुछ ही देर बाद सीएम पर्यावरण को लेकर बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो लगातार हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। उसके बाद परिक्रमा करके सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा संदेश देने के लिए कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं और साथ ही तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। तो गोवर्धन पूजा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है। हर कोई बेहद उत्साहित है गोवर्धन पूजा को लेकर। लेकिन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अब से कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। तो लगातार हम आपको इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, परिक्रमा की और उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद संदेश देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो मंत्री हरदीप सिंह डंग भी यहां पर मौजूद हैं। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं।
एक संदेश, बड़ा संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं आज प्रदेश को पर्यावरण को लेकर, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण को लेकर, पौधों को लेकर या फिर एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही सक्रिय रहते हैं। इसलिए आज सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को पर्यावरण को लेकर बड़ा संदेश देने वाले हैं। तो ये तस्वीरें लाइव इस समय दिखा रहे हैं आपको कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गोवर्धन पूजा की, राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया। देश भर में गोवर्धन पूजा को लेकर आज सभी लोग बेहद ही उत्साहित हैं, जिसके मद्देनजर पीएम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। देखिए यहाँ पर सम्मान सीएम शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पौधा जो है वो भेंट किया गया है। हम लगातार आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो इस समय तस्वीरें कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की हैं, जहां पर कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। हरदीप सिंह डंग ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पौधा भेंट कर सम्मान दिया। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी, और दूसरी गोवर्धन पूजा अर्चना जब की गई, विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई, इसके बाद परिक्रमा की गई। लगातार दो तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए, बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमेशा से सीएम शिवराज सिंह चौहान एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी सक्रिय नजर आए हैं। हमेशा से वो पौधारोपण करते हैं, कभी स्कूल के बच्चों के साथ तो कभी खुद वो पौधारोपण करते हुए नजर आते हैं। इसलिए आज पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ा संदेश दिया जाएगा सीएम की ओर से। तो यहाँ पर एक दूसरे को पौधे भेंट कर सम्मान दिया जा रहा है। तो देखिए हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक संदेश, बड़ा संदेश सीएम की ओर से अब से कुछ ही देर बाद। पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गोवर्धन पूजा की और उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आए और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने भी दीप प्रज्वलित किया। दीपावली और भाई दूज के प्राकृतिक एवं प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हमारे बीच में जन जन के लाडले परम सम्मानीय जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब यहाँ पर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयामों के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी नए प्रतिमान गढ़ रहा है। यह कार्यक्रम श्री माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से ही आयोजित किया जा रहा है। ऐसे यशस्वी, लोकप्रिय एवं पर्यावरण प्रेमी जन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए आज हमारे बीच में स्वामी जी पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का स्वागत करें। आदरणीय हमारे बीच में मंत्रीगण यहाँ पर, और सबसे गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णु दत्त जी शर्मा हमारे बीच में हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय सारंग साहब
जो माननीय मंत्री जी हैं आपका भी स्वागत, शाह साहब जो मंत्री जी हैं आपका भी स्वागत, पटेल साहब आपका भी स्वागत है, उपाध्यक्ष जी आपका भी स्वागत है, और हमारे बीच में जो कसोटिया जी जो हमारे और मुखर्जी हमारे यहाँ पर प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत। वर्चुअल से जुड़े सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी साथियों और यहाँ पर पधारे सभी आशीर्वाददाता बंधुओं, गोवर्धन पूजा गोवंश और पशुओं के हमारे जीवन को रेखांकित करता है एवं संपूर्ण जीवन जगत में शांति और जीने दो और जीने का नारा अगर किसी ने मंत्र दिया है तो मानिए हमारे परम पूज्य हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जन्मभूमि स्वर्गदीप गरेसी, मतलब मित्र धन्य दान आदि का संसार में बहुत अधिक सम्मान है, किंतु माता और मातृभूमि के स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है, जहाँ में जिसमें अपने जन्म लिया है, जहाँ हम पले बड़े हैं, हमने पूरा जीवन निकाला है, हम सबके बारे में इतना सोचते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस मातृभूमि पे भारत माता के बारे में सोचें, उसको स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए हम जितना प्रयास करें उतना ही कम है। इस भारत माता की सुंदरता पेड़ों और पौधों से है। साफ सफाई स्वच्छता के बारे में हम सबसे आग्रह करते हैं कि हम हमारे पूरे जीवन में कुछ समय निकालकर कुछ ना कुछ जरूर करें। हमारा कर्म भी है और हमारा धर्म भी है। हम सब जानते हैं कि आज विश्व में मानव जनित कारणों के कारण पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पर्यावरण की समस्या प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित है। प्राकृतिक संसाधनों के खिलवाड़ एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम अधिक से अधिक रूप में प्राकृतिक साधनों का दोहन करने लगे हैं, जिसके कारण संसाधनों की कमी हुई है। वहीं नदी, तालाब एवं वायु प्रदूषित हुए हैं। कचरे की समस्याओं से गांव शहर त्रस्त हुए हैं। पर्यावरण की गंभीर समस्या तथा जलवायु परिवर्तन एवं अवलंबनीय वर्षा और वायु प्रदूषण, धरती का गर्म होना, जैव विविधता का विनाश इत्यादि महत्वपूर्ण है। पर्यावरण विभाग की समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए कि शहरों का रैंकिंग ग्रीन सिटी के रूप में किया जाए, और मुझे गर्व है कि हमने 16 शहरों की रैंकिंग चालू कर दी है, जिसमें वहाँ पर वृक्षारोपण, बैटरी वाहनों का उपयोग, सौर ऊर्जा से अधिक उपयोग, जल संवर्धन, वायु प्रदूषण नियंत्रण हमारे प्रशासनिक कार्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से अंकुर ऐप पंजीयन का प्रारंभ किया गया है। 16 माह में 16 लाख लोगों के अंकुर ऐप पर पंजीयन कराया गया तथा 16 लाख व्यक्तियों ने, किसी ने 2, किसी ने 3, करीब 37 लाख वृक्षों को उनका फोटो अपलोड करके यहाँ शासन को भेजा गया है। राज्य शासन प्रदेश में नदी, तालाबों, वनों, प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण के प्रतिबद्ध है। हाल में हमने प्रदेश में 3 तालाबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। हम सभी को कार्यक्रम में हम सब आपके यहाँ पर पधारने पर आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मेरे पास लेक्चर लंबा है, पर मैं चाहता हूँ कि इसको शॉर्टकट करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इतने यहाँ विद्वान बैठे हैं, इनकी बात अगर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। पुनः आपको दीपावली, भाई दूज और आज गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग जी। अब हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी हमारी कोशिशें शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से ये कहा था, गोवर्धन पूजा सही अर्थों में पर्यावरण की पूजा है, प्रकृति की पूजा है। उन्हें ब्रजवासियों से कहा था कि गोवर्धन पर्वत जो गौओं को घास देता है और जिसके जंगल लोगों को जीवन देते हैं, इसलिए पूजा करना है तो गोवर्धन पूजा करो। और वही परंपरा आज तक भारत में जारी है।
गोवर्धन पूजा मतलब पर्यावरण की रक्षा। प्रकृति पूजा ही धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ सकती है। गिली गिली सी मिट्टी, पत्ती, टहनी शाखें और जोर से चमके सूरज की चमकान। भीनी भीनी सी खुशबू और महकी मस्त फिजाएं, नेचर से ही फ्यूचर की है पहचान। उम्मीद का घड़ा जन जन से है जुड़ा है, वादा स्वच्छ इंडिया बनाएंगे। वृक्षों का सिलसिला यूं आगे बढ़ चला, अब रोज हम पौधा लगाएंगे। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, हरा भरा जीवन जगाने का है उद्देश्य। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, भारत का गौरव बनेगा मेरा मध्य प्रदेश। माँ नर्मदा शिप्रा की जहाँ निर्मल धारा है, उस भूमि पर हरियाली संकल्प हमारा है। कान्हा से कूनो तक जो उद्यान सारा है, उस वन में जंतु पक्षी क्या खूब नजारा है। पर्यावरण विकास हो क्यों न साथ साथ, हमारा हम कर्तव्य निभाएंगे। हो प्रकृति सी मिठास, युग का हो प्रयास, इस धरती को हम स्वर्ग बनाएंगे। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, हरा भरा जीवन जगाने का है उद्देश्य। तो जागो 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 मध्य प्रदेश, भारत का गौरव बनेगा मेरा मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के शहरों को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तथा माननीय पर्यावरण मंत्री जी के प्रयासों से शुरुआती तौर पर 16 नगर निगमों में 5 पर्यावरणीय मानकों के आधार पर ग्रीन रैंकिंग की शुरुआत सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के तौर पर मध्य प्रदेश में की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि रिमोट के जरिए पट्टिका का अनावरण कर प्रदेश में इस ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत करें। आदरणीय देवी सज्जनों, 16 नगरीय निकायों में परस्पर प्रतिस्पर्धा एवं रैंकिंग करने हेतु ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत, इसमें 5 मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं, जिसमें नगरीय क्षेत्र में निकायों के अधीन सिटी पार्क के लिए 30 अंक, नगरीय क्षेत्रों में वन मंडल के अधीन शहरी वन क्षेत्र के लिए 10 अंक, नगरीय क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता पर 30 अंक, नगरीय क्षेत्रों में नवकरणीय ऊर्जा पर 10 अंक और नगरीय क्षेत्रों में हरित परिवहन के प्रयासों पर 20 अंक दिए जाएंगे। इस तरह जो क्यूमुलेटिव नंबरिंग होगी उसके आधार पर हमारी ग्रीन सिटी इंडेक्स में मार्किंग एंड नंबरिंग होगी और कोशिश ये होगी कि हम एक पर्यावरण हितैषी जीवन शैली को स्वीकार करते हुए और उसके साथ जीवन को आगे जी सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से आज मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की है। हमने बहुत आदरपूर्वक आज के कार्यक्रम में स्वामी गौरांग दास प्रभु जी को आमंत्रित किया है। अब बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह है कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पे स्थित सभी माननीय सभासद, उपस्थित श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गिरिराज गोवर्धन के विषय में गोपियां वर्णन करती हैं। हंतायमद्रिय बला हरिदास वर्य। ये गोवर्धन गिरिराज भगवान श्री कृष्ण के न केवल स्वरूप हैं लेकिन उनके दासों में श्रेष्ठ हैं। क्यों? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, क्योंकि निरंतर वो कृष्ण और बलराम के लीलाओं में सहायक बनते हैं। किस प्रकार से? मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, गायों को, गोवत्सों को, ग्वाल बालों को, संपूर्ण ब्रज को हर प्रकार से पर्यावरण संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। और किस प्रकार की सेवाएं?
पानी यसु यवस कंदर कंदमूल, जल, वृक्ष, लताएं, कंदराएं, हर प्रकार से जो कुछ भी ब्रजभूमि को आवश्यक हो वो गोवर्धन गिरिराज प्रदान करते हैं। गोवर्धन शब्द में गो आता है और संस्कृत में गो का अर्थ होता है गाय, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और गो का एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है पृथ्वी। तो गोवर्धन अर्थात हर दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण और ब्रजभूमि को संवर्धन करे। प्रसंग जब आता है कि नंद महाराज इंद्र की पूजा करते हैं, प्रतिवर्ष कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से इंद्र पूजा की प्रथा चलती आ रही थी। श्री कृष्ण ने उस इंद्र पूजा के विषय में अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि इंद्र की पूजा न हो, गोवर्धन की पूजा हो। और जब नंद महाराज और श्री कृष्ण के बीच एक संवाद आरंभ हुआ, तब श्री कृष्ण ने नंद महाराज को पूर्ण रूप से आश्वासन कराया कि अगर हम लोगों के समाज में, किसान समाज में अगर गोवत्सों की और गौओं की सेवा प्रधान है, तो गायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर घास है तो घास के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ आवश्यक है वर्षा। और अगर हम इस वर्षा के विषय में विचार करें और घास के विषय में विचार करें तो गोवर्धन सबसे अधिक जल और घास हमें प्रदान करता है। इसलिए पिताजी, मेरी इच्छा है कि हम गोवर्धन गिरिराज की पूजा करें। तो कई वर्षों की ये चलती हुई संप्रदाय को बदलते हुए नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर जितनी भोग की सामग्री इंद्र की पूजा के लिए तैयार की थी, वो संपूर्ण भोग की सामग्री गोवर्धन गिरिराज की सेवा में लगा दी। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि इंद्र बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने संपूर्ण ब्रज के ऊपर घमासान आक्रमण किया। जब हम पर्यावरण की चर्चा करें, पर्यावरण में सर्वप्रथम अगर चर्चा का विषय होना हो वो है हमारा आंतरिक पर्यावरण, अर्थात हमारी चेतना, हमारा मन। और इंद्र श्री कृष्ण के सेवक होते हुए भी अचानक उनके हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदूषण उत्पन्न हो गया था जिसको कहते हैं अहंकार। और जब आंतरिक पर्यावरण प्रदूषित हो, तत्पश्चात धीरे धीरे वही प्रदूषण बाहरी पर्यावरण के रूप में प्रकट होता है। जो जल इतना पूजनीय है, जो जल इतना विशिष्ट रूप से हम सभी की सेवा में आता है, उस जल का प्रयोग इंद्र ने हथियार के रूप में किया, क्योंकि इंद्र के हृदय के अंदर वो अहंकार हावी हो गया था। आज पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज के विषय की संभावना है, इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में पर्यावरण की अगर समस्या का समाधान करना हो तो इसके 3 पहलू गोवर्धन की लीला से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले पहलू है नम्रता। क्या मनुष्य प्रकृति के शोषण के लिए है या प्रकृति की सेवा के लिए है? क्या हम भोक्तापन के अभिमान के साथ जीवन जीना चाहते हैं या सेवा भाव के साथ? इंद्र के हृदय में जो अहंकार था उसका दमन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर लेकर कर दिया। तब तक इतिहास में हमेशा वज्र पर्वत के ऊपर हावी रहा, विजयी रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संपर्क मात्र से इतिहास में प्रथम बार पर्वत वज्र को पराजित किया, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण के हस्ताक्षेप से। तो इसलिए ह्यूमिलिटी या नम्रता, ये लैटिन का एक शब्द है ह्यूमस, उससे प्रकट होता है। और ह्यूमस शब्द का अर्थ होता है सॉइल या मिट्टी। जब हम मिट्टी में कोई बीज डालेंगे तब जाकर वो अंकुरित होगा जल के संस्पर्श में। उसी प्रकार हमारा हृदय जब तक
एक उर्वर भूमि विनम्रता से भरपूर न हो, तब तक कोई भी सद्गुण उसमें प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों मनुष्य समाज के लिए बड़ा अनिवार्य है। आज अर्वाचीन समाज में क्योंकि भोग की प्रवृत्ति और प्रकृति को शोषण करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई, 5 प्रकार के भ्रांत धारणाएं बड़ी श्रेष्ठ चल रही हैं। पहला, मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग वेलबींग, प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इन सभी में कुछ तथ्य है, लेकिन इसके कारण जो चेतना उत्पादित हो रही है, उसके कारण जो चौथा और 5वां परिणाम है, ये घातक है। और चौथी भ्रांत धारणा क्या है? दैट द अर्थ इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ आवर एंजॉयमेंट। जो भी भोग के लिए हमें चाहिए सामग्री, वो सब पृथ्वी से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे घातक 5वां मुद्दा वो ये कि दैट द अर्थ कैन बिकम द प्लेस फॉर गार्बेज, हमारे हर प्रकार के कूड़ा और वेस्ट के लिए पृथ्वी का प्रयोग किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस, जो कि पिछले कई वर्षों से प्रयत्न कर रहा है, उसका एक विंग है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो लगभग 5-6 वर्ष पूर्व यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक विशेष प्रकल्प आरंभ किया जिसका नाम है फेथ फॉर अर्थ। अर्थात जितने विश्व में विभिन्न धर्म गुरु हैं, अलग अलग धर्मों में, भले वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, जूइश हो, हिंदू हो, उन सभी धर्म गुरुओं से यूनाइटेड नेशंस ने निवेदन किया कि हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो 2030 का एजेंडा है, उसको अगर विश्व को कायम करना हो तो वो तभी संभव हो सकता है जब तक प्रत्येक मानव अपने जीवन में आत्म संयम निर्धारित करे। डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विथ एक्शन। जब तक प्रत्येक व्यक्ति संकल्पबद्ध न हो कि मैं अपनी आदतों को नियंत्रित करूं, तब तक ये पर्यावरण की समस्या समाधान नहीं हो सकती। इसके अंतर्गत उन्होंने फेथ फॉर अर्थ प्रोग्राम आरंभ किया और गोवर्धन इको विलेज, जो कि इस्कॉन का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत हमें फेथ फॉर अर्थ काउंसलर के रूप में नियुक्त किया, जिससे कि न केवल हम धर्म का प्रचार करें, गीता भागवत का ज्ञान लोगों में बांटें, लेकिन इन सभी के साथ लोगों के बीच हम पर्यावरण संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे राजकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा जैसा एक ऐतिहासिक महोत्सव यहाँ पर भोपाल में आयोजित किया। मैं आपका इसका बहुत साधुवाद करता हूँ। संपूर्ण इस्कॉन के हजारों लाखों विश्व के भक्तों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आज पर्यावरण की समस्या बहुत अधिक तीव्र हो गई है। 2016 का ये स्टैटिस्टिक्स है, दिल्ली एनसीआर में जितनी गाड़ियाँ हैं, कार्स और ट्रक्स इत्यादि मिलाकर लगभग 100 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की खपाई देखी गई। अगर उसे जलाना हो तो 15 गुना ऑक्सीजन अर्थात 1500 करोड़ लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और इतना ऑक्सीजन चाहिए तो लगभग 60 करोड़ पेड़ों का एक वन चाहिए। उसके लिए 47,000 स्क्वायर किलोमीटर के वन की आवश्यकता है, और दिल्ली एनसीआर केवल 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर लोगों के मन में सफलता का मापदंड यही हो कि हम और अधिक जीवन में अपनाएं, प्राप्त करें और भोगवाद बढ़ता रहे, तो प्रकृति के ऊपर शोषण चलता चला जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में ब्रजवासियों ने गोवर्धन गिरिराज को अपना स्वामी स्वीकार किया, कृतज्ञता व्यक्त की, और भविष्य की पीढ़ी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा हमेशा के लिए हम सभी इस मानव समाज में मना सके, इसलिए अपना लिया। और
जैसे लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। जर्मनी के मेरे एक मित्र भारत आए, उडुपी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे थे, पहली बार भारत आए थे, उनको भारत के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उडुपी रेस्टोरेंट में उनको इडली डोसा सांबार खिलाया गया केले के पत्ते के ऊपर, और हमको तो पता ही है कि केले के पत्ते पे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन उनके लिए ये पहला अनुभव था। केले के पत्ते पे वो इडली डोसा सांबार सब खाने के बाद जब पूरा भोजन खत्म कर लिया तो वो केले के पत्ते को देखकर समझ नहीं पाए क्या करना है, उस केले के पत्ते को भी खाने लगे। बाहर जाते समय मैनेजर ने पूछा कि भोजन कैसा था, तो ये जर्मन ट्रैवलर ने कहा कि भोजन अच्छा था, सलाद थोड़ा कड़क था। तो उनको लगा कि ये एक सलाद ही था। तो वास्तव में आप देखो, हमारी भारतीय वैदिक सभ्यता, संस्कृति और धरोहर के अंतर्गत प्रकृति के प्रति भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। प्रकृति को भगवान का ही विस्तारित स्वरूप और उनकी ऊर्जा के रूप में स्वीकार करने के लिए हर प्रकार के संस्कार दिए गए हैं, और कितने विभिन्न प्रकार के पूजाओं के माध्यम से हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। मैं मध्य प्रदेश प्रशासन को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद देता हूँ कि आज आपने इतना सुंदर विशेष सामाजिक नेतृत्व का एक प्रदर्शन दिया, और हम सभी को, पूरे नागरिकों को, पूरे मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को गोवर्धन पूजा में एक विस्तृत रूप में सम्मिलित होकर भगवान श्री कृष्ण के उस 5000 वर्ष पूर्व मनाए गए गोवर्धन पूजा के स्मरण में प्रकृति के सम्मान की एक शिक्षा दी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी श्री गौरांग दास प्रभु जी, UNEP के फेथ एंड अर्थ काउंसलर तथा गवर्निंग बॉडी कमिश्नर इस्कॉन।